अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेंट्रियम के ऊपर, सेंट्रियम सिल्वर के ऊपर। ये मल्टीविटामिन है जो कि अगर इंसानों में बात की जाए तो 50 साल से बड़ी उम्र के मर्द औरत वो इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या मोस्टली बुजुर्ग लोग जो है वो उसको इस्तेमाल में लाते हैं। इसके अलावा अडल्ट की भी होती है जो कि जवान लोगों की भी होती है सेंट्रियम, तो वो भी इस्तेमाल होती है। लेकिन मोस्टली हमारे कबूतरबाज कबूतरों के अंदर सेंट्रियम सिल्वर को इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से मैंने जो टॉपिक है वो सेंट्रियम सिल्वर के ऊपर ही डिज़ाइन किया और इसी के ऊपर बनाया। और कुछ चीज़ें थी, कुछ नॉलेज था जो शेयर करने वाला ज़रूरी था, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर दूं। तो सेंट्रियम सिल्वर जब शुरू शुरू में इस्तेमाल में आई, कबूतरबाजों को पता लगा कि ये भी एक ऐसी मल्टीविटामिन है जो देने से कबूतर प्रवास बढ़ाता है। तो देखते ही देखते हर बंदे ने इस्तेमाल में ले आया, ठीक है। और इसके इस्तेमाल से क्या हुआ कि लोग सेंट्रियम सिल्वर को खुराकों में भी रगड़ के, यानी कि रगड़ के जब खुराक बनाते हैं बादामों की उसमें उसको रगड़ के एक गोली को इस्तेमाल में ले आते हैं। और कुछ लोग जब फाइनल नुस्खा बनाते हैं उसमें भी सेंट्रियम सिल्वर को ऐड कर लेते हैं। इसके इस्तेमाल के बाद परिंदों में क्या तब्दीली आई, इसके इस्तेमाल से क्या हुआ कि हमारे बर्ड्स जो हैं उनकी परवाज़ों में इजाफा होना शुरू हो गया। जैसे जैसे लोगों ने खुराकों में इस्तेमाल करना शुरू कर दी और साथ साथ देते रहे कबूतर को, जैसे परवाज़ें करें, परवाज से पहले परवाज से बाद खुराकों में, जब कबूतर बादामों पे आ जाता है तो बादामों की खुराक में सेंट्रियम सिल्वर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, जो कबूतर हमारा 1.5-2 घंटे उड़ता था वो 3-3.5 पे आ गया, 3-3.5 घंटे पे आ गया। और जो 3-4 घंटे उड़ता था वो 5-5.5 घंटों पे चला गया। तो एकदम हमारे कबूतरों ने परवाजें बढ़ाना शुरू कर दी। तो इसके इस्तेमाल से परवाज में इजाफा होना शुरू हो गया और दोस्तों के जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ना शुरू हो गया, इस्तेमाल में मजीद इजाफा करते गए। तो आगे जाके क्या हुआ कि कुछ फड़कतों के दौरान हमारा कबूतर बढ़ता गया और टाइम बढ़ाता गया। लेकिन एक स्टेज ऐसी आई जिस स्टेज के बाद वही कबूतर बैक आना शुरू हो गया और उन्होंने टाइमिंग को कम करना शुरू कर दिया। इसकी वजह क्या थी, एक तो हाई पोटेंसी थी, क्योंकि ये हम इंसानों में भी 50 साल से बड़ी एज के लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है मेडिसिन। तो इस वजह से इसमें हैवी पोटेंसी है। हैवी पोटेंसी, हाई पोटेंसी जब हमने अपने परिंदों को, कबूतरों को देना शुरू की, उनके साथ क्या हुआ कि हाई डोज की वजह से लीवर पे इफेक्ट आना शुरू हुआ, किडनीज पे इफेक्ट आना शुरू हुआ। और देखते ही देखते चंद ही दिनों में उसको मुसलसल इस्तेमाल के बाद हमारा बर्ड्स बैक आना शुरू हो गए थे और कबूतर टाइम को कम करना शुरू हो गए। और बहुत से कबूतर आगे जाके मुसलसल मतलब कोई ऐसी बीमारी में चले गए या सोकड़े में चले गए या परवाज़ों से निकल आए, ठीक है। हाँ, उनकी कंडीशन ख़राब हो गई। तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिली। ये वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, जो प्रैक्टिकली लोगों के साथ हुआ, ठीक है। मे भी कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, वो इस स्टेज में नहीं पहुंचे होंगे, कबूतर पहले ही आसमान से गिर गए होंगे, बाहर गिर गए होंगे, नहीं लोगों ने देखा। लेकिन इसके मुसलसल इस्तेमाल से, क्योंकि हाई पोटेंसी की वजह से बर्ड्स को साइड इफेक्ट हुआ और बहुत से कबूतर जो है वो बाद में बैक आए। तो अब आते हैं ये सेंट्रियम सिल्वर को अगर हम इस्तेमाल में लाना है, अगर हमें कबूतरबाजी में लेके आना है, इस्तेमाल में लाना है, तो मैं आपको एक सेफ हैंड बताता हूँ। यानी कि ये एक ऐसी पोटेंसी बताता हूँ जिसमें आप सेव रह के काम करते हो, ठीक है। आप ओवरडोज नहीं करते, आप हद के अंदर रह के इस चीज़ को इस्तेमाल करते हो। तो मैं वो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। पहले बात करते हैं, अगर आपने आपके कबूतर सर हो गए हैं, पर तैयार हैं, फिरतों के दौरान अच्छी फिरते दे रहे हैं और 12-1 बजे के पार बैठ रहे हैं और जब आपको लगता है कि अभी हमें खुराक की ज़रूरत है, बादामों की खुराक, तो जब आप बादामों की खुराक स्टार्ट करते हो, ठीक है। लोग मोस्टली इसको यहीं से स्टार्ट कर देते थे और मुसलसल 20 दिन 30 दिन इस्तेमाल में लाते थे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आपने अपने बर्ड्स को खुराक पे ले आना है तो आपने क्या करना है, अगर आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल में लाना है तो आपने हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। अगर आप कबूतर उड़ा रहे हो, एक डग के साथ उड़ा रहे हो, लेकिन आपने इस तरह उड़ा रहे हो, तो हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा इसका टच देना है। और वो भी कितनी मिकदार में देना है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके 15 से 20 कबूतर हैं और अच्छे उड़ रहे हैं, ठीक है, और आप उनको खुराक के ऊपर लेके आना चाह रहे हो, तो जाहिर बात है 20 कबूतरों के लिए जो बादाम, कम से कम बादाम होंगे वो 50 बादाम तो लग जाएंगे, ठीक है। 2 से 3 गोलियां हर कबूतर लेगा खुराक की। और अगर आप बढ़ाना चाहो तो 60-70 तक लेके जा सकते हो। लेकिन बेस्ट ये है कि एक कबूतर को 2 से 3 गोलियां खुराक की दे के तो आप जो है वो 50 बादाम का मैं आइडिया आपको देता हूँ। अगर आपने 20 कबूतरों के लिए खुराक बनानी है और 50 बादाम का इस्तेमाल करना है तो आप खुराक बनाओगे। खुराक बनाने के बाद आधी गोली सेंट्रियम सिल्वर उसमें ऐड कर देनी खुराक में। खुराक में जो भी बाकी चीज़ें आपने ऐड करनी है उसमें इसको ऐड कर सकते हो और मैक्सिमम 2 दफ़ा देना है। 7 दिन में सिर्फ 1 या 2 दफ़ा इसको टच दे देना है, तो इसका असर उनकी जिस्म में जाएगा और उसका असर
उसके जिस्म में 2 से 3 दिन तक रहेगा। ठीक है, ये जो विटामिन होते हैं, मल्टीविटामिन होते हैं, इनका असर जिस्म में मेंटेन रहता है, एकदम से निकल नहीं जाता, 2 से 3 दिन तक उसके असर में रहते हैं, उनकी परवाज़ों में वो फ़र्क नज़र आ रहा होता है। तो हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लो, आधी गोली कर लो। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपने फाइनल नुस्खे के अंदर इस्तेमाल करनी है, अगर फॉर एग्जांपल आपने हफ्ते के बाद कोई नुस्खा लगाना है तो नुस्खे में आप इसको इस्तेमाल करते हो, तो अगर 7 कबूतर या 11 कबूतरों की खुराक में या 11 कबूतरों के लिए आपने कोई नुस्खा तैयार करना है तो मैक्सिमम इस गोली का चौथा हिस्सा इस गोली को लेके उसमें ऐड कर दो। जो भी आपका नुस्खा है जिस तरह का बनाते हो तो इसको उसमें ऐड कर दो। या 7 या 11 कबूतरों के लिए अगर आप 7 या 11 बादाम ले लो, उसकी खुराक बना लो और उस खुराक में इस गोली को ऐड करके चने के बराबर 11 गोलियां बना लो, या जो थोड़ा सा बड़ा साइज कर लो, तो एक गोली फी कबूतर को दे सकते हो। ठीक है, चौथा हिस्सा गोली का। और इसके बाद अगर आप कोई नुस्खा लगाना है तो आप वो लगा सकते हो। इसके साथ तीसरी कंडीशन क्या है, अगर आपने 5 फिरतों वाला कोई काप उड़ाना है या आपकी कोई डग बार 5 फिरते हैं तो उसमें अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो फर्स्ट डे यूज़ करो, तीसरे दिन इस्तेमाल करो और 5वें दिन इस्तेमाल करो। ठीक है, मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना, पाँचों की पाँचों फिरतों में इस्तेमाल नहीं करना। पहले दिन इसका इस्तेमाल कर लो चौथा हिस्सा, तीसरे दिन चौथा हिस्सा और 5वें दिन चौथा हिस्सा, इसको हल्का सा अपनी खुराकों में या नुस्खे के साथ ऐड कर लो। एक और चीज़ है, एक और जगह है, जब अगर आपकी 11 फिरते हैं, 11 डकवार फिरते होगी आपकी, तो अगर उसमें आपकी कोई इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहो तो इसको 3 से 5 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि उस सारी फिरतों के बीच में। ठीक है, 1-2 फिरतों का वक्फा देके इसको इस्तेमाल कर लो, 3 दफ़ा या 5 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो 11 फिरतों के बीच में। तो ये इसमें वक्फा इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ के अंदर वक्फा इसलिए ज़रूरी है कि ये विटामिन हैं और ये बॉडी में मेंटेन रहते हैं। ठीक है, एक दफ़ा ही निकल नहीं जाते, कुछ विटामिन का असर 2-2 3 दिन तक जिस्म के अंदर रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें गैप देना ज़रूरी है। जब आप गैप दोगे और मिकदार को ठीक करोगे तो आपको रिजल्ट भी ठीक मिलेगा। तो ये जो टॉपिक था सेंट्रियम के ऊपर था। ठीक है, बहुत हैवी पोटेशियम मल्टीविटामिन है, इसके इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। फ़ौरन एक गोली के ऊपर ना आ जाओ कि आपको किसी ने बताया एक गोली डाल दो, तो फ़ौरन एक गोली की तरफ ना जाओ, आधी गोली, चौथा हिस्सा या बहुत लाइट मिकदार में, क्योंकि इसका असर बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट रिएक्शन करती है। लिहाजा आपको हल्की पोटेंसी देनी, क्योंकि हमारा बर्ड छोटा है, इसको बहुत कम पोटेंसी की एनर्जी चाहिए, तो लिहाजा इसको इसी हिसाब से डिज़ाइन करो। और उसको भी जब आप चौथे हिस्से को भी आप 10-11 कबूतरों में डिवाइड करते हो, ठीक है, तो वो मज़ीद डाउन हो जाती है, तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट मज़ीद अच्छा होता है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इनको इस मेडिसिन को कभी आपने इस्तेमाल करना है तो या तो हफ्ते में कोई एक दफ़ा फिरत आ जाए, कोई आपने जुम्मे के जुम्मे या कोई एक कप उड़ेगा आपको तो उसमें ऐड कर सकते हो, या आप जो रूटीन के फिरते हैं उसमें भी वक्फा डाल दो, हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल ले आओ, इसको इस्तेमाल में ले आओ। इसके इस्तेमाल से क्या होगा, कबूतर आपका गर्म रहेगा और वो परवाज़ों में भी इजाफा रखेगा, लेकिन वक्फा डालना ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।